हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो कैसे एक नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, हम उसको यहाँ स्टडी करेंगे। आपके सामने ये एक नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट है और ये नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट आपस में एग्रीगेट कर गया, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि simple molecules and giant molecules in the primitive ocean, and these molecules aggregate to form complex structures। और फिर जब ये आपस में जुड़ेंगे तो उन्होंने फर्स्ट प्रोटोसेल बनाई और ये प्रोटोसेल कन्वर्ट होगी अर्ली सेल में। और ये अर्ली सेल जो है वो आपको पता है ये ऑक्सीजन इवॉल्व कर सकती थी। तो ये जो शुरुआत हुई नॉन सेल्यूलर एग्रीगेशन से, लगभग आज से ये 2000 मिलियंस ईयर्स एगो हुई। और इससे ये फाइनली जो सेल बनी वो सेल थी कैपेबल टू रिलीज, हैव द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। वो सेल यहाँ ऑक्सीजन रिलीज कर सकती थी। दूसरी स्लाइड में हम लोग देखें तो यहाँ हमारे सामने अर्ली सेल्यूलर लाइफ है और इस अर्ली सेल्यूलर लाइफ ने, जो कि आज से 2000 मिलियंस ईयर्स एगो पहले बनी, उसने फोटोसिंथेटिक लाइक सेल बनाई जो कि ऑक्सीजन इवॉल्व कर सकती हैं। ओवर टाइम सिंगुलर सेल मल्टीसेलर में कन्वर्ट हुई और आज से लगभग 5000 मिलियंस ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट फॉर्म हुए। लगभग 350 मिलियंस ईयर्स एगो, मैं जूम करता हूँ स्लाइड को, लगभग 350 मिलियंस ईयर्स एगो हमारी जॉलेस फिशेस बनी, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। जॉलेस फिशेस प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियंस ईयर्स एगो। इसके बाद हमारे 320 मिलियंस ईयर्स एगो सीवीड एंड अर्ली प्लांट बने। उसके बाद हमारे फर्स्ट लैंड प्लांट इवॉल्व करे और उसके बाद हमारे कुछ और भी इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करे, जैसा कि आपको दिमाग में, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। ओके, तो ये हमारी स्लाइड के अंदर मेंशन है। जो बातें अभी हमने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करी वही बातें इन्होंने यहाँ टेक्स्ट के थ्रू मेंशन की हैं। आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। थर्ड स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। वही जो पुरानी बातें थी प्रीवियस स्लाइड में, वही सारी बातें इन्होंने यहाँ वापस से मेंशन कर दी हैं और इन सारे इवेंट को एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे मिलियंस ईयर्स एगो के अंदर बता दिया गया है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। यहाँ है जर्नी थ्रू द टाइम और ये जनरली डायनासोर्स की यहाँ बात की जाएगी और यहाँ हम देखेंगे और भी हमारे वर्टिब्रेट्स कैसे बने। तो ये आपके सामने फर्न यहाँ डोमिनेट थे और जब नेचुरल कैलामाइट आई तो ये फर्न, दीज फर्न फॉल एंड फॉर्म्ड कोल डिपॉजिट हो गई। सम लैंड रेप्टाइल्स वेंट टू द, मैं स्लाइड को जूम करता हूँ, सम लैंड रेप्टाइल्स वेंट टू बैक इनटू द वाटर और ये इवॉल्व हो गए फिश लाइक रेप्टाइल्स, जैसे इख्थियोसॉरस अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो रिटर्न टू वाटर। फिर इसके बाद हमारा एज ऑफ रेप्टाइल्स आई। एज ऑफ रेप्टाइल्स में सबसे बड़ा जो रेप्टाइल था उसका नाम याद करेंगे आप लोग, वो था हमारा ट्राइनोसोरस रेक्स, जो कि 20 फीट टॉल था। ओके, और उसके दांत जो है, टीथ जो काफ़ी बड़े थे। लगभग आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए, लेकिन ये क्यों हुए ये कोई नहीं जानता। वी डू नॉट नो द ट्रू रीज़न। इसके बाद हम बात करें, यहाँ कहा गया है सम से, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हुए जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, एंड सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड, और कुछ कहते हैं वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। लेकिन सच इन्हीं दोनों बातों के कहीं ना कहीं बीच में छुपा हुआ है। ट्रुथ में लिव इन बिटवीन स्मॉल साइज रेप्टाइल्स एंड द इरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो यहाँ पे हमने स्लाइड के अंदर थोड़ा सा देखा जर्नी थ्रू द टाइमलाइन, किस तरीके से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द टाइम इवॉल्व करे। यहाँ पे स्पेशली डायनासोर्स को मेंशन किया गया। ये मेजर इवेंट्स हैं हमारे, तो आप देख रहे हैं मेजर इवेंट में वही जेंट हमारे ट्रीज हैं, ट्री फर्न्स, कोल डिपॉजिट हो गए नेचुरल कैलामाइट की वजह से, कोल फॉर्म हो गए। फिर लैंड जो रेप्टाइल्स थे वो लैंड रेप्टाइल्स टू फिश लाइक रेप्टाइल्स वाटर की तरफ शिफ्ट करे यहाँ से 200 मिलियन ईयर्स एगो। एज ऑफ डायनासोर्स है जो कि 245 मिलियन ईयर्स से लेके 65 मिलियन ईयर्स एगो तक है। इसके बाद सबसे बड़ा जो डायनासोर है वो आया ट्राइनोसोरस रेक्स,
तो 80 to 65 मिलियन ईयर्स एगो के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, और अचानक से फिर 65 मिलियन ईयर्स एगो पे डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख पा रहा है। तो डायनासोर सडनली डिसअपियर, और फिर इसके बाद हमारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे दिखाया गया, आप देखेंगे कि किस तरीके से मैमल्स पानी में रहते हैं और किस तरीके से मैमल्स इवॉल्व हुए। जैसे यहाँ हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है वेल का। वेल इज़ नॉट ए फिश, दैट इज़ ए मैमल। डॉल्फिन इज़ नॉट ए फिश, दैट इज़ ए मैमल। सील एक मैमल है, पानी में रहता है। सी काउज, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मैमल्स एंड दे लिव इन द वाटर। इसके अलावा कुछ हमारा इवोल्यूशन ऑफ यहाँ बताया गया है। हॉर्स, इवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट, इवोल्यूशन ऑफ डॉग एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन तो हमें क्लास 12th में ही पढ़ना है, बाकी दूसरे इन्होंने कहा वी विल लर्न अबाउट दीज इन द हायर क्लासेस। और ये कहता है मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। इन्हीं बातों को यहाँ जूलॉजिकल टाइम स्केल आप देख रहे हैं, यहाँ ये बताया गया इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स और इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे ये रेड कलर से हमारे इराज हैं, 3 इरा मेंशन है, पैलियोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा और सीनोजोइक इरा। और ये हमारे जो ब्लैक कलर से लिखे ये हमारे पीरियड्स हैं, जिसमें सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन, ट्रासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। इसी तरीके से एनिमल वाले ग्राफ में आप आइएगा, ये हमारे पीरियड्स मेंशन है यहाँ, और इन पीरियड्स का यहाँ टाइम मेंशन है इन द मिलियंस ईयर्स एगो। तो कैसे डिफरेंट यहाँ प्लांट बने, सबसे पहले हम प्लांट का डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं, तो ये कहता है सबसे पहले हमारा बना क्लोरोफाइट एंसेस्टर, फिर ट्राइकोफाइट एंसेस्टर, फिर राइनिया टाइप प्लांट्स, और फिर साइलोफाइटोन। तो ये इनका सीक्वेंस है। इससे हमारा सबसे पहले जो बना जोस्टेरोफाइलम। जोस्टेरोफाइलम, यदि येलो लाइन जितनी वाइड होगी यानी कि उस फेज के अंदर ये मोस्ट डोमिनेटिंग है। उसके बाद हमारे देख रहे हैं ये इवॉल्व हो गए ब्रायोफाइट्स में, और ब्रायोफाइट्स कब बने आप कहेंगे सीनोजोइक इरा के अंदर। इसके अलावा हर्बेशियस लाइकोपोड्स जुरासिक पीरियड के अंदर बने। स्फिनोइड्स जो कि हॉर्स टेल है वो क्रिटेशियस पीरियड में बने। इन्हीं चीज़ों को याद रखना है आपको, बाकी तो आपको सब चीज़ें ग्राफ में दिख ही रही हैं। मैंने कहा जैसे एंजियोस्पर्म्स वो यहाँ फॉर्म हुए है ना, इस जगह फॉर्म हुए, तो आप कह सकते हैं वो कौन से इरा में हुए, सीनोजोइक इरा में, और जो पीरियड है वो आपके सामने मेंशन है टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड के अंदर। अब क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा, वो पूछेगा कि साइकेड्स जो यहाँ दिख रहा है वो पहले इवॉल्व हुए या गिंकोज वो पहले इवॉल्व हुए। तो आप कहेंगे साइकेड्स। क्यों? क्योंकि साइकेड्स आप देख रहे हैं जुरासिक पीरियड में बना था, जबकि गिंकोज हमारे क्रिटेशियस पीरियड में बने थे। ओके, तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा एनिमल के ग्राफ की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पीरियड मेंशन है, ये हमारे सारे के सारे पीरियड मेंशन है, और इन पीरियड्स का यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के अंदर एज मेंशन है। इनको पीरियड्स को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है अपनी फर्स्ट वीडियो में इवोल्यूशन की। तो कैसे ये याद होते हैं, जैसे कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रैक। तो उससे आप सारे के सारे पीरियड्स बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, और कौन से पीरियड के अंदर कौन सा एनिमल फॉर्म हुआ है वो आपको इस ग्राफ में पता चल रहा होगा, वो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन की। इस वीडियो को ओवर करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।